हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो भाई 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बन पा रहे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा। और गर्मी क्या, एक और दिक्कत हो रही मेरे ना गर्दन पे और कमर पे सभी जगह ना घमौरी ऐसा हो गया। और इतनी दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा, मतलब कि पंखे के सामने से हटने को भी मन नहीं करता। और अभी भी लाइट नहीं आई हुई है। सुबह 5 बजे लाइट चली गई थी और उसके बाद इन्वर्टर चला 2-4 घंटे। और भाई सुबह से ना बस ये वाला पंखा साथ दे रहा, वरना और कुछ नहीं। और मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए और आप सबके साथ थोड़ी सी जो अपनी बातें हैं वो शेयर की जाए। और अभी ये है कि 2 दिन से ज़्यादा दिक्कत है। और भाई कपड़े जो फ्रॉक वगैरह मैं पहनती हूँ ना, उनमें भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। ये वाली लूज सी बहुत टी शर्ट पहन रही है, उसका ना जो गला है यहाँ से ये भी थोड़ा बड़ा सा है। तो भाई कहीं जाना तो है नहीं देखो, और रहना तो अपने घर ही है, लेकिन कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए थोड़े से। और वैसे कंफर्टेबल तो मैं भी थे, लेकिन घमौरिया हुआ ना जिससे घाम, और मेरे ना इतना अजीब सा रहा। अभी मैंने पाउडर लगा रखा और पाउडर भी सूख गया, देखो इतना बहुत ही अजीब सा हो रहा। और बारीक 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 लाल लाल सा बहुत ज़्यादा घाम निकला हुआ है। तो भाई बारिश भी नहीं हो रही और ना हवा चल रही, और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, मतलब कि 45 से ऊपर जा रहा होगा शायद टेम्परेचर भी, ऐसा लग रहा। और जो पंखा चलता रहे, कूलर चलते रहे, उनमें तो थोड़ी सी राहत भी मिलती रहे। और अभी मम्मी नीचे गई थी और पापा भी नीचे ही है, अन्निका भी नीचे ही है। आज मम्मी नीचे ही लेट गई। मैंने सोचा मैं क्या करूँगी जाके, अभी यहीं पे रह ले, क्योंकि नीचे ना कमरे जो हैं ऊपर से छपा हुआ है, इधर से भी दूसरी साइड से भी है छपा हुआ, तो ठंडा सा रहता है वहाँ का माहौल। और यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर छत पे गर्मी ज़्यादा लगे। तो भाई अर्निका के पापा ड्यूटी गए हुए हैं और पापा चाचा जी चला रहे खेत में पानी। पापा तो अभी आए थे। तो भाई ऐसे पूरा दिन देखा, नहर में पानी आ रहा था ना, तो फिर खेत में पानी भी चलाना जरूरी, क्योंकि हमारे खेत में ना नहर से ही पानी चलता है। और भाई कमेंट भी आ रहे कि आपको कौन सा मंथ चल रहा है। तो भाई 2 महीने रह रहे हैं अभी डिलीवरी के, देखो ज़्यादा ये नहीं है कि दो दो महीने रह रहे हैं डिलीवरी के। और जब छोटा बेबी होगा जब तो आपको बताएंगे ही। और अर्निका के पापा जो कलर का काम कर रहे थे वो भी बीच में ऐसे ही रह गया। वो इसलिए, एक तो गर्मी ज़्यादा हो रही, और बाथरूम में एक एक बार तो कर दिया था, एक एक बार और करना था। और भाई फिर उसके बाद संडे में ही टाइम लगेगा उनका, संडे में करा था उन्होंने। तो कल परसों 2 दिन हमारी वीडियो नहीं, आज भी नहीं आई आप सबके साथ। तो आज तो भाई ना लाइट आ रही ना कुछ आ रही, तो दिक्कत हो रही इतनी ज़्यादा। बस ये कह रहे कि भगवान जी बस लाइट भेज दो, कुछ भी करो लेकिन लाइट भेज दो। लाइट से जो मतलब कि आसानी रहे, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे लग रहा कि ज़्यादा ही गर्मी लगे, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, वरना मेरा आज से पहले ऐसे घमौरिया हुआ नहीं। और अब की बार ना घाम निकल गया बहुत बुरी तरह। और पाउडर ला रखा है, इसके पापा ने ला के दिया जो घमौरिया का ही हुआ है। और जी भाई साबुन ला रखी नहाने के लिए। तो देखो ये तो जो दिक्कत हो जाए जाते जाएगी, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई एक बार में ही चली जाएगी, तो टाइम लगेगा। पर लेकिन यह है कि थोड़ी सी रात, थोड़ी सी वो भी, और दिन में को 3-3 4-4 बार पाउडर सा डाल लूँ और ठंडक सी मिलती रहे, एकदम से ठंडा ठंडा हो जाए, बहुत अच्छा। तो भाई गले में जो धागा पहन रहे थे ना, वो धागा भी मैंने निकाल रखा है। जो धागा भी इतनी बुरी तरह लग रहा गले में, बहुत अजीब सा लग रहा है। कपड़े भी अनकम्फर्टेबल लग रही, और लूज है बहुत ज़्यादा ये टी शर्ट। वरना मैं रात के टाइम पहन लूँ टी शर्ट वगैरह जो पहनना है, लोअर टी शर्ट प्लाजो वगैरह। वरना दिन में तो अपने कपड़े वगैरह सूट वगैरह ही पहन के रखे हैं, तो फ्रॉक वगैरह हैं ये सब चीज़ें। तो भाई अब की बार जो है बच्चे छुट्टियों में आ नहीं रहे, न कह रहे बच्चे भी आएंगे लास्ट में, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही भाई, बहुत ही ज़्यादा। और बबली दीदी के वहाँ पे देखो एसी भी लगी हुई है, और वो भी दीदी के यहाँ पे उनकी नंद आई हुई थी, तो इस वजह से आए नहीं बच्चे अब की बार अभी तक। तो चलो जी भाई, अभी तो छुट्टी पड़ी, 17-18 दिन पड़ेगा ना छुट्टी के, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। अर्निका के पापा की ड्यूटी चल रही है, और भाई ये तो सुबह ही 9 बजे चले जाए, रात को टाइम 7 बजे तक तो आ जाते हैं शाम के टाइम, 7-7:30 बजे तक। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छे वहाँ पे जो बैंक में चले जाओ, वहाँ पे तो एसी वेसी चली रहा है। और जो सोसाइटी में जाए वहाँ पर चली आएगी पंखे वंखे चले, किसी जगह सोसाइटी में एसी भी लगे तो गैस से अच्छा तो लेट तक यही काम कर लूँ, घर तो जाके फिर वही गर्मी, बहुत बुरा हाल। तो भाई एसी सब कह रहे कि कमेंट करके कि आप एसी लगवा लो, गर्मी में बहुत बुरा हाल हो। भाई एसी लगवा तो ले, देखो हमारे ना कड़ियों के मकान हैं, और बिल्कुल मतलब कि
मोरी वगैरह से भी खुली हुई है, पूरा ऐसा करना पड़ेगा जो सील पैक हो जाए बढ़िया, जब जाके एसी काम करे। यार काफ़ी बड़ा रूम है। तो भाई इसके पापा कह रहे कि चलो देख लेंगे, लगवा लेंगे, नहीं तो अपना जब भगवान ने चाहा जब लगवाओगे, देखो वो तो समय बताएगा। तो अभी तो भाई काम चल ही रहा देखो। और ज़्यादा ये है कि एसी चलो हमने लगवा भी ली, एसी में हम लेट गए, 10 बजे लाइट आई और शाम के टाइम 3 या 4 बजे लाइट चली जाती है। उसके बाद फिर ज़्यादा गर्मी हो जाए, फिर ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए हम एसी लगवाना सोच नहीं रहे, क्योंकि गाँव में लाइट इतनी आ नहीं पाती ना जैसे शहरों में है। दिन रात लाइट आती है शहरों में, और गाँव में तो ऐसा होता है देखो, अगर वैसे नॉर्मली लाइट भी आ रही ना, सुबह 5 बजे भाग गई बसर में सुबह ही, तो दिन में 10 बजे आवेगी। और वही दिन में 10 बजे आ गई, शाम के टाइम 3 या 4 बजे चली गई, फिर यही। और शाम के टाइम फिर ऐसे आवे 7 बजे से लाइट। देखो 3-4 घंटे फिर गर्मी में रहना पड़ेगा, एकदम से ठंडा एसी का माहौल, फिर एकदम से बाहर जाऊँ गर्मी में। तो इसलिए हम तो मना ही कर रहे हैं इसके पापा को कि हम नहीं लगवाते एसी वगैरह, क्योंकि भाई और ज़्यादा बीमार हो जाओगे सभी के सभी। वैसे तो एक कमरे में लेट जाओ सारे के सारे जब एसी लग जाएगी तो, लेकिन फिर भी भाई अपनी सेफ्टी भी देखनी पड़े। कूलर वगैरह है, हम कह रहे कि अगर हमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम एक कूलर और ले आओगे, पर लेकिन हम एसी नहीं लाते, क्योंकि एसी से ना दिक्कत हो है। और भाई फिर अगर छोटे बच्चे हैं, अन्य भी छोटी है, और फिर छोटा बच्चा होगा तो उसके लिए भी सही नहीं है देखो ये सब चीज़ें। तो बस मैं सोच रही थी कान्हा जी की ड्रेस बनाऊँ। मैंने फिर भी गर्मी गर्मी में एक कान्हा जी की ड्रेस बनाई, नाइट सूट सा। तो वो मैंने उन्हें गर्मी की वजह से पहना दिया, सिलने के बाद तुरंत ही नए कपड़े का बनाया और उन्हें तुरंत ही मैंने पहना दिया। तो बस सोचा कि आप सबसे थोड़ी सी बातें की जाए। और 2 दिन से वीडियो नहीं आए, कमेंट भी आ रहे थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। भाई एक तो गर्मी की वजह से नहीं आ रही, और एक तबीयत में थोड़ा सा अप डाउन होता रहा है कि कभी कुछ कभी कुछ। और बस यह है, थोड़ा सा सर्दियों का माहौल सही रहा है, और गर्मियों में तो बहुत बुरा है। अगर बारिश हो जाती हाँ तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि बारिश होने के बाद ना मौसम भी एकदम से बढ़िया है। सुबह भी ऐसे हो रहे थे, बादल हो रहे बहुत बढ़िया बढ़िया, और ऐसा लग रहा है जैसे आज तो बारिश आवेगी। लेकिन जब दिन में धूप निकल गई पता भी नहीं लगा। और आपसे बातें करते करते भी पंखा चला रहे हाथ का, फिर भी देखो इतना पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। और सब कह रहे हैं कि आप मेकअप नहीं करते। भाई मेकअप करने को मन नहीं करता गर्मी में, एक तो लिपस्टिक वगैरह लगाने को तो बिल्कुल नहीं मन करता। बिंदी सिंदूर लगा लिया, कभी कभी ऐसा हो जाए सुबह ही उठते सार तो एकदम से लगा लें लिपस्टिक वगैरह। जब आप कमेंट करके कहो कौन लगाता है 6-7 बजे मेकअप करके बैठ जाते हो, तो फिर बहुत लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करें। सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे मेकअप कर लेते हैं। हमारा ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं ना, जैसे कि शिव जी के मंदिर जाते हैं सुबह ही, तो पूजा करते हैं। तो भाई ऐसा होता है कि कभी कभी कर ले मेकअप, और कभी कभी ऐसा हो जा ऐसे ही रह जा, मतलब कि मन नहीं करता और जल्दबाजी हो जा, हर जिस दिन टाइम सा लग जा उस दिन तो हम कर लें। तो भाई क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा हो जाना, सुबह 6 बजे 5 बजे हम मंदिर में चले गए, और तो सुबह मेकअप करके चले जाओ, अच्छा सा नहीं लगता भाई मंदिर में जाते हुए। तो फिर करके गए सभी कि आप कौन करता है सुबह सुबह इतना डार्क मेकअप, सुबह सुबह 5 बजे मेकअप करके बैठ जाते हो। और जो मेकअप ना करें फिर आप सब कमेंट करके हो कि आप मेकअप नहीं करते। देखो भाई दोनों तरफ से मरण तो हमारा हो रहा है। सबकी सुननी पड़े है बात। लेकिन इसलिए ये है कि हाँ मैं सिंदूर बिंदी लगा लूँ। लिपस्टिक से मेरा अजीब सा मन हो है, लिपस्टिक में लगा नहीं रही अभी। तो भाई थोड़े से प्रेगनेंसी के टाइम पे सिम्टम्स थोड़े ऐसे ही होते हैं, और किसी चीज़ का मन करता है किसी का नहीं। किसी का तो एकदम से मन कर जा खाने का, थोड़ी देर थोड़ी लेट भी होगी ना तो फिर ऐसा हो जाए बस मैं नहीं खाती। मन कभी कभी ऐसा हो जा कि मेरा हलवा खाने का मन करे बहुत ज़्यादा, तब तक मैं बनाऊँ ना बनाऊँगी, और भाई इतना खाने का टाइम होगा, खाना जी को भोग लगाऊंगी, ये सब चीज़ें इतना मेरा मन उतर लिया कि बस मैं नहीं खाती अब। ऐसा होता रहे। मम्मी का इतने चाव से तो बनाया है, और फिर सबको दे दिया खाने के लिए, और फिर जब अपना टाइम आया खाने का, जब बिल्कुल भी मतलब कि खाती नहीं। और भाई थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम पे सिम्टम अलग हो जाए, और वैसे इतने तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि खाने पीने का कभी कभी कुछ चीज़ें का ऐसा मन करे कि अभी खा लो, और फिर कभी ऐसा करे कि कुछ मेरी फेवरेट भी है ना जो हमें भी मन नहीं करता खाने का, ये सब चीज़ें खा लूँ मैं। तो चलो भाई अभी जो आपके साथ ही बातें की है, वैसे तो बताओ वो लोग क्या बनाए। तो गर्मी में बहुत बुरा हाल, धूप में बहुत बुरा हाल, और अभी टाइम देखो 4:35 हो रही, यानी कि 4:30 ही बजे अभी तक तो। और 4:30 बजे आप सोच सकते हो कितनी गर्मी हुई है, बहुत ज़्यादा।
तो ये हाथ का पंखा साथ दे रहा, सभी साथ छोड़ दे, लेकिन जो नवा 9 दिन पुराना 100 दिन यही चीज़ें साथ देती है। ये हमने ना डिटर्जेंट पाउडर की पन्नी थी जो आवे कपड़े धोने का सब, तो उसके हमने बीज ने बना रखे, कहीं कहीं बना ले, और अच्छे भी लगे, धुल भी जावे, इन्हें धो जो गंदे हो जाए जैसे कि, तो इन पर ब्रश मार के धो भी दो। तो जी तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब कल।